गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ हिंदी मीडियम बैच। बच्चों हम लोग हिंदी मीडियम के बैच में कंटिन्यूटी टॉपिक को पढ़ रहे थे, यानी संतता फलन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है संतता, हम उसे पढ़ रहे थे, है ना। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ, बिकॉज चार वीडियोस हैं। एक तो 12th क्लास की हो गई इंग्लिश मीडियम वाली बैच की, एक आपकी वीडियो होती है, एक मेरे पास 11th क्लास की लॉगरिथम की वीडियो चल रही है, और आप एक जानते हो क्लास 10th की वीडियो चल रही है। तो चारों वीडियो को शूट करना, वो भी बिना बच्चों के, बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, बट कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं रेगुलर हो जाऊं और आपके भी वीडियोस को रेगुलर डालना स्टार्ट कर दूं, बट चलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोग को अपना टॉपिक खत्म करना है ना, बस उसी पे काम करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। और जो टॉपिक हम लोग बच्चों शुरू कर रहे हो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे और मजेदार टॉपिक है। हम लोग पढ़ रहे थे संतता, है ना, और हमने उसमें कुछ क्वेश्चंस किया था। अब उसके आगे के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं और कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। समझ रहे हो बात को? चलो तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाओ ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपना आज का जो बच्चों पहला क्वेश्चन होने वाला है वो है ये, कहता है कि भैया जी यदि f ऑफ x का मान है x साइन 1/x, बड़े ध्यान से समझना बाबू, x साइन 1/x ये कब है? जब x 0 नहीं है तब। और ये कब होगा? ये 0 हो जाएगा अगर x मेरा 0 हो जाता है तब। तो बोल रहा है तो उस केस में संतता जांच करें। संतता क्या कर जांच करें x बराबर 0 पर। आपको पता लगाना है तब x बराबर 0 पे ये फंक्शन, ये फलन संतत होगा कि नहीं, ये पता लगाना है। ठीक है, एकदम इजी है। एक मिनट में जरा चेक करूं एक चीज कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा फ्रेम बदला है। हाँ दिख तो रहा है, चलो ठीक है। तो आ जाओ बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना हल करना। लिखेंगे भैया जी हल, ठीक, हल लिखते हैं। संतत होने के लिए हमें LHL निकालना पड़ेगा। क्या होता है LHL का फॉर्मूला? सर जी लिमिट, फिर बताओ फंक्शन लगता है f ऑफ x, x किसकी तरफ जाता है? 0 पे चेक करना है तो 0 से कम जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, और h को 0 की तरफ लेके जाएंगे बिना किसी देर के। आसानी समझ में आया? नेक्स्ट सर अगर 0 नहीं होगा तो ये होगा, तो हम लिखेंगे x की जगह 0 माइनस h इंटू साइन 1 अपॉन इस x की जगह अगेन 0 माइनस h। ठीक है, समझ रहे हो बात को? इसके बाद लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हो जाएगा माइनस h और यहां हो जाएगा साइन 1 अपॉन माइनस h। ठीक है, बड़ी सिंपल सी, बहुत सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे बच्चों, ये माइनस बाहर आएगा तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू साइन 1 अपॉन h। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आपका h 0 की तरफ जाता है, बड़े ध्यान से समझना मेरे बालों को, इस बात को बहुत ध्यान से, बड़े ही आराम से समझना, क्या कह रहा हूं मैं समझना। जैसे ही आपका h 0 की तरफ जाएगा, ठीक है, ये जो साइन 1/h है इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में ऑक्सीलेट करने लगेगा। ऑक्सीलेट का मतलब है उसी में घूमता रहेगा, -1 से 1 के बीच में घूमता रहेगा। और किसी -1 से 1 के वैल्यू को अगर h से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 0। तो ध्यान रखना LHL हो जाएगा 0, है ना। तो LHL का कॉन्सेप्ट तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं RHL के कॉन्सेप्ट को लेके। RHL भी बहुत सिंपल है। लिमिट किस चीज का मेरे बालकों? फंक्शन का। कब? जब x मेरा 0 से बड़ा हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे लिमिट
किस चीज का? एफ ऑफ 0 प्लस एच। कब? जब मेरा एच 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, 0 प्लस एच पे भी यही फॉर्मूला लगेगा, तो हम लिख देंगे सर जी लिमिट एच टेंस टू 0, 0 प्लस एच इंटू साइन 1/0 प्लस एच। तो आपको दिखेगा कि वही वाली बातें फिर आ गई हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, एच इंटू साइन 1/h हो गया है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। और f ऑफ 0 तो क्वेश्चन में ही 0 दिया है। मतलब ये कि सर इस क्वेश्चन में LHL, RHL और f ऑफ a बराबर हो गया। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि मेरा ये फलन संतत है। तो बहुत बच्चों का क्या होता है कि ये आंसर नहीं आता है, उनका संतत प्रूफ होता ही नहीं है। तो मैं तुम लोग को एक बात बताता हूं, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लो इस पे, है ना, इस पे हैशटैग और स्टार मार्क लगा लो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? बिकॉज ये वाली कॉन्सेप्ट हमको यहाँ सीखने को मिलती है, और ये सेम चीज डिफरेंशियबिलिटी में भी आ जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है बालकों, और अच्छे से इसको उतार लीजिए। चलिए, अभी पहला क्वेश्चन आपका हो गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उतारो इसको। चलो ठीक है, फ्रेम चेक कर रहा था मैं, एकदम सही है फ्रेम, आ जाइए। कोशिश करता हूं कि कल से आपके भी वीडियो पूरी तरह से रेगुलर रहे, है ना। तो असल में क्या है पता, तुम लोग रिस्पांस नहीं देते हो गधों, रिस्पांस दिया करो, समझ रहे हो। प्रेजेंट सर वगैरह लिखा करो अगर वीडियो देखते हो तो ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, तो हम लोग का भी मोटो बढ़ता है कि हाँ यार हम लोग भी डालें वीडियो। ठीक है, तो ये संतत हो गया। अब ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ना बाबू तुमको, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आज का, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन। माने अच्छे क्वेश्चंस ही आज कराए जा रहे हैं। आज तुमको बेकार के क्वेश्चंस नहीं, एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है, तो देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर कहता है दिखाएं कि, क्या दिखाना है? दिखाएं कि gx बराबर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से परिभाषित फलन, से परिभाषित, है ना, से परिभाषित, है ना, हाँ, परिभाषित फलन, परिभाषित फलन। ठीक है, उसके आगे कहता है सभी पूर्णांकों पर असंतत है, सभी पूर्णांकों पर असंतत है ना, सभी पूर्णांकों पर असंतत है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर महत्तम पूर्णांक फलन है। ठीक है, वो छोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं है। ये क्वेश्चन है आपको, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ये दिखाना है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, समझ रहे हो बात को, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक ऐसा फलन है जो सभी पूर्णांकों पर असंतत है। तुम कोई भी पूर्णांक ले लो, कोई भी पूर्णांक ले लो, उस पे वो क्या होगा? असंतत होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? हम कोई भी एक जनरल पूर्णांक मानेंगे k। ठीक है, तो लिखते हैं, समझो इसका हल देखो कैसे बनाओगे एकदम आराम से। ठीक है, चलो, माना कि x बराबर k है, जो कि पूर्णांक है, यानी कि किससे बिलोंग कर रहा है? होल नंबर से नहीं, पूर्णांक माने होता है इंटीजर, तो z से बिलोंग कर रहा है, मान लेते हैं, माना कि x बराबर k। ठीक है, अब अगर हम कहें सिंपल कि आओ हम लोग LHL निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट किस चीज का? फंक्शन का। और हमने पूर्णांक k माना है मेरे बालकों, तो हम कहां निकालेंगे बताओ? k से कम पे, जो किसके बराबर आएगा? लिमिट किस चीज का बालकों? k माइनस h, और h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ, है ना। अच्छा बताओ, यहां x था तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x था। अच्छा एक चीज, ये fx नहीं gx है, तो हम लोग भी इसको g बना लेते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग क्वेश्चन को बदलें?
जी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ भी क्या लिख देते हैं, जी लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ, यहाँ x था तो यहाँ भी x, तो यहाँ k माइनस एच है तो यहाँ भी k माइनस एच एक ठो हो गया, फिर हमने उसमें से k माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर घटा दिया, ठीक है। चलिए आइए लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। सर k माइनस एच तो ऐसा ही रहेगा, अगर k में से कुछ घटाएं तो k से कम मिलेगा, और k से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो वो होता है k माइनस 1। अब अगर हम इसको हल करेंगे बालकों, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, k माइनस एच माइनस k प्लस 1, ये दोनों कट गया और LHL का मान कितना आ गया, 1। तो हमारे पास LHL का मान आ गया 1। अब हम बात करने वाले हैं किसके लिए, RHL के लिए। देखो कितना सुंदर से बना रहे हैं। RHL का फॉर्मूला बताओ, लिमिट। अब देखो ये पता होना चाहिए आपको, थोड़ा पता है मुझे भी, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हम लोग रेगुलर रहते ना डेली के डेली, तो तुम भी फ्लो में रहते। कल से कोशिश करता हूँ कि डेली रहूँ मैं, ठीक है। आ जाओ, gx, ठीक है, x किसकी तरफ मेरे बालकों, x x x x k से ज्यादा, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिमिट g ऑफ k प्लस एच, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को बड़ा सिंपल बताओ बालकों कि k प्लस एच है तो क्या लिखोगे, k प्लस एच लिखोगे माइनस k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर h टेंड्स टू 0। तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस एच माइनस k, है ना, बिकॉज ये k में बदलेगा, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे तो आपका RHL क्या आएगा, 0। हे भगवान, मेरा LHL बराबर नहीं है RHL के। अगर LHL और RHL बराबर नहीं है तो क्या ये फलन संतत होगा, एकदम असंतत ही होना है, संतत तो होना नहीं है। तो इसीलिए किसी भी पूर्णांक k के लिए, कोई भी, हमने कोई नंबर तो नहीं लिया था, हमने 2 नहीं लिया, हमने 3 नहीं लिया, हमने कोई भी एक पूर्णांक ले लिया k, और उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको असंतत प्रूफ कर दिया। अब देखो मुझे जहां तक लगता है आपको एक जगह इसमें दिक्कत आएगी, मैं उस जगह को सॉल्व करूं, समझना मेरी बात को। जैसे मैंने बोला कि k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस 1 हो गया और k प्लस एच का इंटीजर k हो गया। कैसे, अब इसको छोटे से उदाहरण से समझो तो ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, देखना। जैसे इसकी वैल्यू मैंने ये रख दी ना, बहुतों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, और मैंने उसी तरीके से इसकी वैल्यू ये k रख दी तो बहुतों को कन्फ्यूजन हो गया होगा। उस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं, है ना बालों को। देखो हम क्या करते हैं कि k को हम मान लेते हैं 2 और h को मान लेते हैं 0.1, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अब आप जब k में से h घटाओगे यानी 2 माइनस 0.1 करोगे तो आपको 1.9 मिलेगा। अब आप बताओ मेरे को 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा कि नहीं, होगा ना। यानी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर k में से 1 घटाने पे मिला कि नहीं, 2 में से 1 घटाने पे 1 मिला कि नहीं मिला। तो इसीलिए जब हम k माइनस एच किए हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस 1 रखे हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पे क्या करो, 2 प्लस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो यानी 2.1 का, तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर k होता है और k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस 1 होता है ना। ये बातें आपको 11th में ही पढ़नी थी, बट हालांकि आप 11th में मजबूत नहीं हो, कोई बात नहीं है, हम लोग इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो बताइए, याद रहेगा ना कि k माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस 1 होता है और k प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर k होता है, ठीक है। चलिए, एक बहुत अच्छी बात आपने इस क्वेश्चन में सीखी, इसको उतारो फिर हम आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों प्लीज जल्दी उतार लीजिए इसको। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको बनाने के लिए, बनाए हो बालकों कि नहीं बनाए हो, ये बताओ मेरे को। बना लिए हो? अगर बना लिए हो तो काफ़ी अच्छा है, बट किसी ने डाउट नहीं पूछा यार, गड़बड़ बात है। इसका मतलब है कि नहीं, धोखाधड़ी चल रही है ना। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन, है ना। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है फलन fx का, लिखता है कि भैया जी फलन fx का x बराबर 0 है ना, x बराबर 0 पर संतता जांच करें। x बराबर 0 पे क्या करना है, संतता जांच करना है ना। जैसे fx क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है f ऑफ x बराबर e पर पावर 1/x भागा 1 प्लस e पर पावर 1/x है ना। और ये भी दिया हुआ है कि ये कब होगा, तो जब x 0 के बराबर नहीं होगा, और इसी का मान 0 हो जाएगा जब x 0 के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अब आप इसका क्या निकाल के दिखाइए, इसका संतता निकाल के दिखाइए, है ना। आइए कोशिश करते, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आ जाओ देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन, माने आपके शब्दों में हम लोग उसको हल कहते हैं। चलिए बताइए सबसे पहले क्या निकालेंगे बालकों, LHL। तो LHL के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन, और x किसकी तरफ जाएगा मेरे बच्चों, 0 से कम जाएगा, तो आप इसको क्या लिखेंगे, लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, और आपका h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, कोई इसमें दो राय तो है ही नहीं। अब आप मेरे को आगे बताइए क्या लिखेंगे, लिमिट 0 से कम मतलब ये वाला फंक्शन यानी e पर पावर 1/0 माइनस h, 1 प्लस e पर पावर 1/0 माइनस h, और h किसकी तरफ जाएगा, फटाक से बता दो, जल्दी से बता दो, किसकी तरफ, 0 की तरफ। अब एक चीज है जिसको हम लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखा जा सकता है e पर पावर -1/h, 1 प्लस e पर पावर -1/h। इस माइनस को बच्चों जरा भगाते हैं हम लोग, माइनस अच्छा नहीं है, माइनस सही चीज नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया बताओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e पर पावर 1/h, और नीचे भी लिख दिए 1 प्लस 1/e पे पावर 1/h, है ना। जब आप ऐसा करेंगे, ऐसा जैसे करेंगे आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, कैसा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e पे पावर 1/h, एलसीएम लीजिएगा e पे पावर 1/h प्लस 1/e पे पावर 1/h, दोनों कट जाएंगे, तो हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e पे पावर h। अब समझना, h 0 की तरफ जाएगा तो 1/h इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा क्वांटिटी, तो LHL हो जाएगा 0। LHL क्या हो जाएगा बताइए, 0 की वैल्यू आ जाएगी। तो LHL तो बड़े आसानी से हमने निकाल लिया 0। अब बारी है RHL की, लेकिन जगह है नहीं, तो आप LHL उतारो और तब उसके बाद हम लोग RHL की तरफ बढ़ जाते हैं, देखते हैं RHL क्या आता है ना। चलो आ जाओ, मिटा दें क्या एकदम। आइए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं किस चीज़ का, RHL का बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, RHL में क्या लिखा हुआ है, लिमिट फंक्शन का जब आप x को 0 से ज़्यादा ले जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। क्या लिखोगे बताओ, लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और 0 से ज़्यादा यानी ये वाली फंक्शन, तो e पे पावर 0 प्लस h भागा 1 प्लस e पे पावर 0 प्लस h। सिंपल सा, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, अब ऐसा क्या करोगे कि तुम्हारा काम आसानी से बन जाए, बहुत सिंपल है। पहले इसको लिखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 e पर पावर 1/h और 1 प्लस e पर पावर 1/h। आपको बड़े अच्छे से पता है कि e पे पावर जो 1/1/h है, इसको कॉमन निकाला जा सकता है, तो हम नीचे से कॉमन निकालेंगे, समझना, ताकि हमको थोड़ा सा फायदा हो जाए। हम नीचे से जब कॉमन निकालेंगे जबरदस्ती, तो 1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ हो जाएगा ऐसे, तब ना वही चीज़ वापस मिलेगा, ये कट गया, 0 रखेंगे, 1 प्लस 1/infinity 0, तो आंसर आएगा 1। तो RHL 1 आया और LHL 0। आपको पता होना चाहिए कि अगर LHL 0 है, RHL 1 है, सॉरी, तो हमारी फंक्शन क्या हो गई, संतत हुई नहीं, असंतत हो गई। क्यों असंतत हो गई, क्योंकि मेरा जो LHL है वो RHL के बराबर नहीं आया, ठीक है।
चलिए इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी उतार लीजिए बच्चों, जल्दी से इसको उतारिए। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो हम लोग को करने हैं। यानी इतने क्वेश्चंस को बताने के बाद, समझिएगा मेरी बात को, इतने क्वेश्चंस को बताने के बाद आप अच्छा खासा क्वेश्चन अपने किताब का कर सकते हो। मैंने आपको होमवर्क दिया था, और जहाँ तक मुझे याद है कि हमने आपको होमवर्क कहाँ तक दिया था, तो हाँ, मुझे जहाँ तक याद है तो हमने होमवर्क आपको दे दिया था पूरा का पूरा, मीन्स फुल एक्सरसाइज। मैंने बताया कि आप यहाँ तक कर सकते हैं, कहाँ तक, 6-7 तक आप कर सकते हैं, उसके बाद मैंने करने के लिए मना किया था, है ना। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस हम लोग उस टाइप के भी कर लें, ताकि होमवर्क थोड़ा सा हम लोग का क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो आओ जरा सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चंस और करके देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अपने 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है भैया, देखा जाए जरा। निम्नलिखित फलन की संतता की जांच करें। क्या लिखा हुआ है, निम्न लिखित फलन की संतता की जांच करें। दिए गए फलन की क्या करनी है बच्चों, संतता की जांच करनी है। और वो फलन क्या है, फलन है f ऑफ x इज इक्वल टू x, और फिर लिखा हुआ है x², है ना। अच्छा, इस कंडीशन में हम कहेंगे x मेरा 0 से बड़ा है तब, और 0 से छोटा है तब ये वाला सीन लगता है। आपको 0 पे संतता जांच करनी है। क्यों? क्योंकि जहां पे फलन बदल रहा होता है हम वहीं पे संतता जांच करते हैं, और कहीं तो जांच करते नहीं है। तो बड़े आराम से LHL निकालो। क्या होता है फॉर्मूला LHL का, बताइए। लिमिट किस चीज का, फंक्शन fx का, किधर की तरफ, जब x 0 से कम हो जाए। क्या लिखेंगे इसको, लिमिट f ऑफ 0 माइनस h, h किसकी तरफ, 0 की तरफ जाएगा। अब आप बताओ 0 से कम पे ये वाला फॉर्मूला है, तो हम क्या लिख देंगे, लिमिट 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और h किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। आपका फट से आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। अगर हम RHL की बात करें, समझो मेरी बात को, RHL की बात करें तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना। और कैसे लिखोगे, f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे सर। 0 प्लस h के लिए ऊपर वाला फंक्शन है, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो LHL और RHL बराबर है, 0 पे भी 0 है। इसका मतलब सर यहाँ पे LHL बराबर है RHL के, और बराबर है f ऑफ 0 के। यानी ये फलन कैसा है, संतत है, यानी कंटिन्यूअस है। तो अब ज्यादा इस पे दिमाग लगाने का जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि इस पे क्वेश्चन जो तुम लोग में आते हैं बिहार बोर्ड में, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इसी टाइप का, जितना आता था मैंने बना दिया। अब जो क्वेश्चंस आपके बुक में हैं उसको यहाँ पे एक बार अपने से ट्राई कर लो, अपने से बना लो, और जब फंसता है तो मेरे पास आज भेज दो। मतलब आज रात तक ट्राई कर लो, बहुत होगा कल सुबह तक ट्राई कर लो, कल सुबह 10 से 11 बजे तक ट्राई करो, 12 बजे तक ट्राई करो, और मैक्सिमम 1 बजे से पहले मेरे को वो क्वेश्चंस भेज दो जो तुमको डाउट है। 1 बजे से पहले आप डाउट क्वेश्चंस भेज दीजिएगा, तो फिर मैं शाम को रिकॉर्ड कर दूंगा सारे क्वेश्चन का, और कल हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही छोटा, तबीयत सही नहीं है मेरी, इतना ही छोटा लेक्चर सही है। बस अच्छे से बनाओ इसको, रिवाइज कर लो चारों के चारों क्वेश्चंस, और जाके बुक का पूरा क्वेश्चन बनाओ। जो डाउट है वो डाउट मेरे को भेजो, है ना। और कल से आपकी भी लेक्चर्स जो होंगी पूरी रेगुलर होंगी, डेली आएगा, शाम में ही आएगा लेकिन डेली आएगा, ठीक है। तो उसका चिंता ना करें, ओके। चलिए घर पे रहिए, खुश रहिए, और क्या बताऊं, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।